हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस। एंड इस चैप्टर को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके में भी जी अच्छे से काम आ जाए और हम यहाँ से एमसीक्यूज को निकाल सकें। तो हमारा मेन मोटर जो रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। सो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट। जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है तो वास्तव में अगर मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो आप कहोगे बल्ब, और बल्ब से पीछे अंदर जाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है करंट। क्या होता है जी? करंट। फिर बात आती है जी करंट जो है ये क्या चीज़ है, तो करंट जो होता है ये वास्तव में होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट जो है ये क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो फिर जब चार्ज पे हम बात करेंगे तो फिर आएगा जी चार्ज क्या होता है। तो हम चार्ज पे आते हैं, हम चार्ज से सारी बात को लेते लेते आगे चलते हैं। तो चार्ज क्या होता है वास्तव में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी है, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो हमारा एटम है। और एटम की मैं बात करूं तो एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपका एटम आ गया, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है जी? न्यूक्लियस। और यहाँ जहाँ जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके सेंटर में ही प्रोटॉन्स की बात होती है, ठीक है। सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो होता है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। दो चीजें जो है वो इसके अंदर होती हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो एटम के अंदर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चार्ज किसके कारण हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके कारण चार्ज क्रिएट होता है, और वही चार्ज जो है उसके कारण करंट पैदा होता है, और उसी करंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें जो है वो मिलती है। तो वास्तव में जो आपका बल्ब जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो वास्तव में करंट के कारण आ रही है। तो करंट क्या होता है? करंट जो है ये चार्ज के कारण होता है। तो चार्ज क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो बात आती है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब यहाँ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे और समझते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जो है वो मतलब करंट को फ्लो करवाता है, या किस तरीके से चार्ज को क्रिएट करता है। चार्ज वास्तव में किस तरीके से क्रिएट होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो आइए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक मेटल मैं ले लेता हूँ, ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जरा मेटल्स की एटॉमिक नंबर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाते हैं। तो मैंने जो मेटल लिया, मैंने लिया सोडियम मेटल। क्या ले लिया? सोडियम मेटल। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर की बात करो तो एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 होता है किसका? सोडियम का, ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, क्या करूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा कि मेरे s ऑर्बिटल में आएंगे 2, p ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तो पहला शेल है उसमें 2 आएंगे और दूसरे में 8 आएंगे। 8 तो 10, तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पहला शेल होता है KLML, K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 आते हैं, M में भी 8 आते हैं, ठीक है। अब K में 2 पूरे हैं, L में 8 है, M में 7 कम है। कितने कम है? 7, क्योंकि M में कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। M में 8 होने चाहिए थे लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास 7 की कमी है। कितनों की कमी है? 7 की कमी है, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, जहां तो इसके पास 7 आ जाए तो ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर यह हैप्पी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि आपके पास 101 रुपीस है, ठीक है, तो अगर आप अपना 1 रुपया गुम भी कर देते हो या किसी को दे भी देते हो तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका 100 तो कंप्लीट है। 101 ज़्यादा किसके करीब है? 100 के करीब है। आप इसी के बाद में खुश रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया गुम हो गया सो हो गया, या किसी को दे दिया तो दे दिया, बदले में दान पुण्य भी हो गया और मैं फिर भी उतना ही हूँ जितना मैं था। तो इस तरीके से यही इनके साथ भी देखने को मिलता है।
इसके बाहर में 2 है, फिर 8 और फिर 1 है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई ये तबाही करेगा, क्योंकि ये शरारती तत्व है, इसको लेना देना तो है नहीं, इसको कोई जिंदगी से चाहिए भी नहीं, ना ही कोई उम्मीद है, इसका ये है आजाद घूमेंगे मजे मारेंगे। तो अगर आप सोडियम, बहुत सारा सोडियम ले लो, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से बहुत सारा सोडियम जो है वो है, या कोई और मेटल ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो जिसकी वायर जो है वो इस तरीके से, या आयरन ले सकते हो, तो उनके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे जो कि इजीली किसी के साथ जो है वो मतलब लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे। जैसे M में 8 से तो 7 कम है ना, तो बहुत ज़्यादा कम है, तो इतने ये नहीं कर पाएंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये जिगजैग मोशन में होंगे, किसमें होंगे, जिगजैग, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इसके साथ टकरा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो ये आप समझो ये आवारा पंछी है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आवारा जीव है और ये गाना गा रहे हैं आवारा हूँ, ठीक है। अब ये आवारा रहते हैं, अब जैसे कोई भी मेटल आप लो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को कोई डायरेक्शन तो मिल नहीं रही, ये इसके साथ टकरा रहा है, फिर ये उसके साथ टकरा रहा है, तो इस तरीके से अपनी ओवरऑल नेट चार्ज है उसको जीरो कर लेते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि किस तरीके से करंट का फ्लो होता है। चलिए, तो मैंने एक कॉपर वायर ली, मैंने क्या ली, एक कॉपर वायर ले ली इस तरीके से, आपको पता है कॉपर जो है फुल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, तो इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग मोशन में थे, कोई इसके साथ टकरा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई इस प्रकार, कोई इस प्रकार, कोई इस प्रकार, कोई इस प्रकार, इस प्रकार से आपस में टकरा रहे थे। बाद में मैंने क्या किया, तो बाद में मैंने एक इसके साथ लगा दिया वोल्टेज बैटरी, ठीक है, क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, ठीक है, मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। जब मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, आगे पढ़ाएंगे आपको। जब मैंने इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स एक फ्लो में जाना शुरू कर गए, क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई ना, तो समझ में आ गया कि जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। पहले ये आवारा ही घूम रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया जिंदगी का मकसद क्या है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए, क्या हो गए, शुरू हो गए, ठीक है। और इसी के कारण जो है वो करंट पैदा होता है, क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। सो करंट वास्तव में किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए हैं। पर आपको याद रखना है जो करंट की डायरेक्शन रहती है, करंट की डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की जो डायरेक्शन है इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हो, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, करंट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो आइए अब इसके SI यूनिट और इसके सिंबल्स को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे का समझ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं E नेगेटिव। जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज, चार्ज को किससे लिखते हैं, चार्ज को हम लिखते हैं Q से, किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। SI यूनिट क्या होगा, कूलम, SI यूनिट इज कूलम, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद आता है आपका करंट, क्या आता है, करंट, करंट को हम लिखते हैं I से, किससे लिखते हैं, I से, ठीक है, इसे लिखते हैं I से लिखते हैं। और SI यूनिट क्या रहता है, एम्पियर, SI यूनिट क्या रहता है, एम्पियर, ओके, समझ में आ गया। डिवाइस विच मेजर, डिवाइस विच मेजर करंट, वो वाला डिवाइस जो करंट को मेजर करता है इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं एमीटर, क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, जो कि करंट को मेजर करता है, उसको हम एमीटर के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं करंट के ऊपर और करंट की डेफिनेशंस को देखते हैं कि करंट जो है वो क्या होता है। सो करंट, करंट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई, आई के साथ डिनोट करेंगे। और लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा वो समझो आप, आपने कैसे लिखना है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अगर आप बड़ा लिखना है आप स्मॉल भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, और I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ओके, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम, T इज टाइम। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट इज एम्पेयर, एम्पेयर। डिवाइस which measure current is called ammeter, is called ammeter। वो डिवाइस जो करंट को मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करें। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इफ 2 कूलम ऑफ द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जो कि करंट को कैरी कर रहा है, फॉर कितने सेकंड के लिए, फॉर 5 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सर्किट में से 2 कूलम चार्ज फ्लो करता है 5 सेकंड के अंदर, इसके अंदर 5 सेकंड के अंदर। आप बताइए, आप ये बताइए कि उसमें करंट कितना है, चार्ज 2 कूलम है, टाइम 5 सेकंड है, तो आप सीधा लगाओगे आई जो है वो निकालना है, क्यू आपको दे दिया 2 कूलम और टाइम आपको 5 सेकंड दिया, 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड आपको टाइम दे दिया, तो क्या कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू क्यू कितना है 2 कूलम, टाइम कितना है 5, ठीक है। तो इसको आप आगे कर सकते हो, आई इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 0.045 सा 20, 0.4, और करंट को एम्पियर से लिखते हैं 0.4 एम्पियर। तो उस सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा वो 0.4 एम्पियर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और लगा कि इससे आज हमने कुछ सीखा है, तो इसको अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने सभी जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये एक जस्ट इसकी इंट्रो पार्ट थी। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हो, इसको शेयर करते हो, तो हम इसके रेस्ट पार्ट और इस पूरे चैप्टर के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। So dear students, give your support to this channel and to this video also, so that we can come along with another videos, and till then goodbye, मिलते हैं next video में।